मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त यानी कल सामने आ जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और दामोदर यादव, इन तीन के बीच ये पूरा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन क्या नतीजे आशा के अनुरूप आएंगे या फिर कुछ नया खेल हो सकता है? कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने तो आरोप लगा ही दिया है कि उनके साथ भितरघात हुई है। क्या भाजपा में भी भितरघात हुई है? खैर, 24 घंटे के इंतजार के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए नजर डालते हैं कि 3 अगस्त के चुनाव के बाद ये जो परिणाम सामने आएंगे उसका मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम और मैं हूं अंकुर यादव। भले ही यह एक छोटी सी विधानसभा सीट का उपचुनाव हो, लेकिन इसके परिणाम मध्य प्रदेश की भावी राजनीति, बीजेपी कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे और कई कद्दावर नेताओं के राजनीतिक कद पर दूरगामी असर डालने वाले। सबसे ज्यादा नजरें राज्य के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर टिकी हैं। वही नरोत्तम मिश्रा जिनकी टिकट काटी गई थी और भाजपा ने उनके स्थान पर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया था। दतिया लंबे समय तक उनका राजनीतिक गढ़ रहा, लेकिन 2023 की हार के बाद भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था। ऐसे में नतीजों का हर एक पहलू सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा की पार्टी और उनकी छवि से जोड़कर देखा जाएगा। आइए कुछ बिंदुओं के आधार पर समझते हैं कि दतिया का यह फैसला मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या सियासी मायने रखता है। सबसे पहले बात करते हैं, यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या बदलेगा। सबसे बड़ा बदलाव तो यह होगा कि नरोत्तम मिश्रा का गढ़ दतिया है, यह भ्रम टूट जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जाकर यह कह पाएगी कि उनके यहां नेता बड़े नहीं होते, बल्कि संगठन बड़ा होता है। राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि यदि बीजेपी चुनाव जीतती है तो पार्टी नेतृत्व यह संदेश देने में सफल रहेगा कि संगठन सबसे बड़ा होता है, वे उम्मीदवार को बदल कर भी चुनाव जीत सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा के चुनाव प्रबंधन और संगठनात्मक उपयोगिता पर भी पैमाना कसा जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें केंद्र, संगठन और राज्यसभा या अन्य चुनावों में आगे मौके मिलेंगे। वहीं पार्टी यह संदेश भी दे सकती है कि बिना नरोत्तम के भी दतिया में बीजेपी का दबदबा बरकरार है। अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद दतिया उपचुनाव सीएम मोहन यादव के नेतृत्व की बड़ी अग्नि परीक्षा है। जीत से यह साबित होगा कि सरकार के कामकाज और संगठन के साथ उनका तालमेल चुनावी धरातल पर सफल है। वहीं बतौर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का भी यह पहला उपचुनाव है। जीत मिलने पर संगठन पर उनकी पकड़ और मजबूत होगी और 2028 के आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में उन्हें खुली छूट मिल सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को टिकट न देकर, उनके परिवार को टिकट न देकर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा था। घनश्याम सिंह पहले भी 4 बार विधायक रह चुके हैं सेवड़ा और दतिया से, और उनके चुनाव में उतरने के बाद ये खबरें आई थी कि कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हो रही है दतिया में, क्योंकि वे एक राज परिवार से आते हैं और यहां उनकी ठीक ठाक छवि थी। कांग्रेस इसे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विरोधी माहौल के रूप में भुनाने की कोशिश भी कर सकती है अगर चुनाव जीतती है तो। कांग्रेस की जीत का सीधा फायदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी मिलेगा। लगातार चुनावी असफलताओं के बीच दतिया जैसी हाई प्रोफाइल सीट जीतना उनके नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। इससे कांग्रेस संगठन में उनकी पकड़ मजबूत होगी और 2028 की रणनीति तय करने में उनका प्रभाव काफी बढ़ जाने की संभावना है। फिलहाल कल का इंतजार करते हैं, लेकिन इसी बीच दामोदर यादव पर भी खूब बात हो रही है। दामोदर यादव लगातार एक ऐसे चुनावी नेता के रूप में सामने आए हैं जो हर किसी पर आरोप लगाते हैं, SC/ST और OBC को आगे बढ़ाने की और इनको एकजुट करने की बात करते हैं, भाजपा को, कांग्रेस को और सवर्णों को मंचों से गरियाते हैं। उन्होंने एक तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। सवर्णों और भाजपा और कांग्रेस के अपर कास्ट वोट्स के खिलाफ वे OBC, SC/ST को एकजुट करने की कोशिश करते रहे। उनके भाषणों और उनकी पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण की सभाओं और रैलियों से जनता कितनी मुतमईन हुई, कितनी प्रभावित हुई, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल 3 अगस्त को पेप्टिक टाइम पर सुबह से ही हम दतिया के चुनाव
के नतीजों का लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप दतिया के इस चुनाव पर नजर बनाए रखिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।